तो दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में फिर से। इस स्टॉक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ जो स्टॉक्स हैं न्यूज़ में रहे, जिनसी स्टॉक्स ने कोई डील साइन की या कोई नया जॉइंट वेंचर बनाया, किसी गवर्नमेंट कंपनी से इनको कोई ऑर्डर रिसीव हुए। तो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांसरेल, जिनका आईपीओ भी रिसेंटली अभी दिसंबर 2024 के आसपास आया था इनका आईपीओ। तो इनको जो है 534 करोड़ के आसपास का फ्रेश ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर की डिटेल समझेंगे। इनका काम जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का है, लाइटनिंग से रिलेटेड, जैसा कि इनका नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसरेल लाइटनिंग सिस्टम। तो लाइटनिंग का इनका जो पोल्स होते हैं या जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए स्टेडियम लाइट्स की जो बनाने हैं या स्ट्रीट में जो लाइट्स होती हैं उनको बनाना है, तो जहाँ जहाँ भी लाइटनिंग की व्यवस्था करनी होती है वही इनका कंपनी का प्रोडक्ट है, वही इनका काम है। तो इनको 534 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ, जिसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इनको काम करना है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में इनको 1600 करोड़ के आसपास के टोटल ऑर्डर्स रिसीव हो चुके हैं। इसके बाद अगली कंपनी की अगर बात की जाए जिसको ऑर्डर रिसीव हुआ, अशोक लेलैंड, काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है ऑटो सेक्टर में। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद इन्हीं का नंबर आता है, मतलब उनके ही कंपटीटर माने जाते हैं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा पैसेंजर व्हीकल्स में फोकस करते हैं, बट ये कॉमर्शियल व्हीकल्स में, जैसे कि बसेस, ट्रक्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में दिग्गज है, मतलब फोकस इनका ज़्यादा रहता है इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में। 543 BS6 बसेस सप्लाई करेंगे किसको, तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को। डीजल चेसिस और फुल्ली बिल्ट बसेस को इनको सप्लाई करना है। डिटेल अगर समझा जाए तो तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ऑर्डर के अगर टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जाए, नॉर्मल टेंडर प्रोसेस के थ्रू इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। उसके बाद डोमेस्टिक एंटिटी है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो डोमेस्टिक एंटिटी हुई। सप्लाई ऑफ BS6 डीजल चेसिस है, फुल्ली बिल्ट बसेस, इनको प्रोडक्ट जो है जिसके लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है वो सप्लाई करनी है। कंप्लीशन का टाइम इनको जून 2025 टू दिसंबर 2025, मतलब इसी ड्यूरेशन में जो है इसको प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर देना है। इसके साथ साथ इसकी फाइनेंशियल वैल्यू भी शेयर की गई, जो कि 184 करोड़ के आसपास रहने वाली है। तो ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। इसके बाद अगली कंपनी है NLC इंडिया लिमिटेड, जो कि माइनिंग सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है और PSU कंपनी भी है। तो इनके बारे में अपडेट है कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है जिसका नाम रहेगा NLC राजस्थान पावर लिमिटेड, जिसमें से NLC की 75% की शेयर होल्डिंग है। जिसके साथ फॉर्म किया है जिनका नाम है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RBUNL, इनकी शेयर होल्डिंग जो है रहने वाली है 25% की। इनका पर्पज़ रहेगा थर्मल पावर जनरेशन एंड माइनिंग, टू डेवलप, ऑपरेट, मेंटेन लिग्नाइट माइंस एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस। ये है सबसे इंपॉर्टेंट इनका रीजन जॉइंट वेंचर फॉर्म करने का, कि डेवलप करना है, ऑपरेट एंड मेंटेन करना है लिग्नाइट, जो कि एक तरह से कोल का ही एक पार्ट होता है, उसकी माइंस को और उनके थर्मल पावर स्टेशंस को इनको डेवलप करना है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम इन्हीं को संभालना है। तो अपडेट अपने प्रेस रिलीज में शेयर किया आज। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है सर्वोटेक स्मार्ट पावर सॉल्यूशंस की सब्सिडरी कंपनी है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। इनको सोलर सॉल्यूशन के लिए या सोलर प्रोजेक्ट के लिए 7.8 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जो है रिसीव हुआ है। कहाँ से, रंगिया डिवीजन, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू की अगर बात करें 336 मिलियन, यानी लगभग 33.5 करोड़ के आसपास इसकी फाइनेंशियल वैल्यू है, जिसमें 7.8 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट बनाना है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए इनको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो इन्होंने ये अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की है। इसके साथ साथ गार्डन डी सी बिल्डर्स, इन्होंने अपना 52 वीक हाई आज के दिन टच कर लिया। उसके इंपॉर्टेंट रीजन्स तो आपको पता ही है, जैसे कि जो नेवी की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ था 35,000 करोड़ के आसपास का, इनको शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। उसके साथ साथ इनका जो फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत शानदार रहे थे, लगभग 130% के आसपास इनका प्रॉफिट जो है ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा था। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं कि इनका और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इनका 22,000 करोड़ के आसपास का भी प्रेजेंटली ऑर्डर बुक चल रहा है गार्डन डी सी बिल्डर्स का। यही 3 फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहे। और डिफेंस के इक्विपमेंट जो वैसे भी आने वाले टाइम में इनका डिमांड्स बढ़ने वाला है, और शिप्स के जो ऑर्डर्स हैं इंडियन नेवी के लिए वो बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए इन एक्सपेक्टेशंस या स्टॉक जो है फ्यूचर को टाइम कर रहा है और उसके हिसाब से अच्छी रैली देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, Q4 के रिजल्ट्स, और अभी जो प्रेजेंटली इनके इंडियन नेवी से ऑर्डर रिसीव हुए हैं, इन सब रीजन्स की वजह से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। ये स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे आज के दिन, ये हमने डिस्कस किए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।